बाबा कहता है ये ज्ञान जो तुम सुनाते हो ये शंख ध्वनि असली है। ये समझे, असली शंख ध्वनि ये है। जब तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो ये है शंख ध्वनि, ये शंख ध्वनि करनी। सबको ये ज्ञान रतन देने हैं। इसमें ये ज्ञान रतन है, एक एक रतन की कीमत जो है लाखों करोड़ों रुपए है। तो अगर आपके पास ज्ञान रत्नों से झोली भरी हुई है तो आप शाहूकार हो बहुत। ऐसे जो वो तो यहीं रह जाएंगे, हीरे जवाहरात मान लो किसी पे हों भी, सोना सोना जो है कहाँ ले जाओगे साथ में, और लॉकर में ही पड़ा रह जाना है ना। बस यही होता है, अभी दिल में तसल्ली, हमारे पास इतना सोना पड़ा है, किसी काम तो आता नहीं। पैसे चलो फिर भी जो है कहीं निकाल के कर लेते हो, वो तो मान लो जरूरत पड़े कहीं बेचने बूचने पड़े तो कितना उसको लेके जाओ, रिस्क है। तो कोई चीज अगर वक्त आएगा ना, पैसा होते भी चीज नहीं मिलेगी, लास्ट में यही होना है। उसका क्या करोगे, कितने ही नोट हो तुम्हारे पास, वस्तु ही नहीं है। मान लो रास्ते में कर्फ्यू लग गए, सप्लाई नहीं हो रही, जैसे लंका में पीछे क्या हुआ है, क्या लगा ऐसे नहीं। जो चीज़ 50 रुपए की जो 500 की बिक रही थी। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। ज्ञान का मतलब ही ये होता है जो हमें सत्य असत्य का निर्णय कर दे। सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ताकि हम सच के मार्ग पे चल के और फिर जो है सदगति हो जाए। सत्य से सदगति होती, झूठ से दुर्गति होती। जितना आप झूठ प्रेम ठगी बदमाशी करोगे तो उससे क्या होगा, दुर्गति में जाओगे, मन बेचैन रहेगा। जो सच्चे सुच्चे होते हैं उनके मन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चिंता नहीं होती। जिसने झूठ बोल रखा होगा वो डरता रहेगा, हर वक्त भयग्रस्त रहेगा, मेरा झूठ ना पकड़ा जाएगा। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मार्ग पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, अनलॉफुल एक्ट नहीं करना कोई। जो भी है ना, बाबा कहते हैं कायदे में फायदा, कायदे में फायदा। कायदे के हिसाब से चलोगे, नियम के अनुसार चलोगे तो फायदा होगा, और बेकायदे चलोगे तो फिर जो है नुकसान होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, घबराहट होगी। आज का वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात समर्थ किसको कहते हैं, समर्थ मैंने शक्तिशाली। निर्बल होता है ना एक निर्बल, ये समर्थ। समर्थ मैंने जिसमें सामर्थ्य है, जो शक्तिशाली है, पावर है जिसमें। सदा समर्थ अर्थात सदा शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। आपकी बुद्धि जो है हमेशा व्यस्त रहनी चाहिए। जो अस्त व्यस्त रहते हैं वो दुखी रहते हैं, है ना। जो व्यस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि जो है ना अगर खाली रखोगे तो वो शैतान का घर है। आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे ना, खाली मन शैतान का घर। तो वो फिर कभी कुछ सोचोगे कभी कुछ सोचोगे। इसलिए जब भी खाली हो तो मुरली सुनने लग जाओ, मुरली पढ़ने लग जाओ। कम से कम भगवान की बात तो सुन रहे हो, उसमें बिजी कर दो मन को, उसके ऊपर प्रयोग करो। जो बाबा कहता है उस पर प्रयोग करो, सुनो, श्रवण मनन निध्यासन, उस पर मनन करो, फिर उसमें टिक जाओ। श्रवण मनन मगन, श्रवण मनन मगन, मगन अवस्था हो जाएगी कुछ। तो बाबा कहता है बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाना है।
व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, और बिजी नहीं रहेंगे तो अनईजी रहेंगे। नहीं सुन, इसलिए जो है ना, कब बिजी रहो ना तो सारा दिन अच्छा बीते। लेकिन बिजी भी कहाँ रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। कई कई हम तो बिजी रहते हैं, सारा दिन दफ्तर का काम है, बिजनेस है, हमारा मन जो है उसमें लगा हुआ है। वो बिजी नहीं कह रहा बाबा, ऐसा नहीं। वो भी काम करो, लेकिन साथ में जो भगवान ने हमें काम दिया है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, वो भी करना है। आत्मा को चार्ज भी तो करना है ना। नहीं तो दुनिया में काम ज़्यादा करोगे तो थक जाओगे। कई बार शरीर से आदमी नहीं थकता, मन से थकता है। और जिसका मन थकने की आदत डाल ली, उसका शरीर तो पहले ही थका होगा। कई बार हम ना किसी चीज़ को देख के ही मन से हार खा लेते हैं, तो फिर उसको आप करने भी जाओगे ना, गोड्डे भी उठेंगे नहीं, ऐसे लगेगा कि क्या है ये। अगर उत्साह होगा, मन में खुशी होगी, आपके मन के मुताबिक कोई चीज़ होगी, तो आपको बड़ा आनंद आएगा वो काम करने में। पता भी नहीं चलता काम कैसे होता है। हाँ। ये ना शरीर भारी होता है ना कुछ। तो यही है, जिसको जो पसंद होता है ना, वहाँ उसका मन लगता है। सदा बिजी रहना, इसलिए रोज सवेरे 52 तरीक का बताया उसका। सुबह जब उठते हो तो पहले जो संसारिक काम है आपके, उनकी लिस्ट बनाते हो ना, भी आज ये करना है, ये करना, फलानी जगह जाना है, आज फलाने का ब्याह है, सगन पाने जाना है। हम्म, वो सारी स्कीमें बनाओगे। तो बाबा कहता है उसके साथ साथ, स्थूल दिनचर्या के साथ साथ अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी टाइम टेबल बनाओ। जब ये काम कर रहा हूँगा तो बीच बीच में मैं कैसे बाबा को याद करूँगा, है ना। अब जैसे कई बार आदमी कार में, बस में, ट्रेन में कहीं जा रहा है, जहाज में जा रहा है, तो उस वक्त खाली हो ना, तो क्या मन को नहीं लगा सकते? वहाँ ऊपर नज़दीक भी होता है परम धाम।